सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, खासकर एफएमजीज के लिए, क्योंकि उसी के ऊपर वीडियो बना सकते हैं। तो बहुत सारी डाउट्स थे, बहुत सारे क्वेश्चंस थे लोगों के कि आगे क्या करने वाले हैं, 2 साल का इंटर्नशिप या 3 साल का इंटर्नशिप या 1 साल का ही इंटर्नशिप करना है। सबसे पहले मैं 2-3 चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा। इन लोगों ने जो ऐड किया है, हम लोगों को जो टोटल कोर्स है विद इंटर्नशिप, जब से हमने एडमिशन लिया है, विद इन 10 ईयर खत्म करना है, ये एक नया चीज़ डाला है। एंड सेकंड चीज़ ये बोला है कि क्लर्कशिप में आपको मिनिमम 5000 पर मंथ आपको पे करना पड़ेगा, जहाँ से भी आप क्लर्कशिप करोगे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, डिटेल व्यू रहेगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और जो पहली बार मेरे चैनल पर आए हो यार, सब्सक्राइब जरूर करना। पॉइंट बाय पॉइंट हर चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। उन्होंने जो भी नोटिस डाला है या जो भी जिन बच्चों ने ट्रांसफ़र लिया था, तो उसके बारे में बात करेंगे। सो गाइज, एफएमजीज के लिए जो सबसे बड़ा क्वेश्चन था इंटर्नशिप का, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। इन लोगों ने सबसे पहला जो पॉइंट दिया है कि एफएमजीज हैड ए ब्रेक इन देयर फाइनल ईयर एंड रिटर्न टू द इंडिया। तो इन्होंने कहा है कि 6th ईयर में जो इंडिया वापस आए थे, चाहे वो कोविड हो चाहे वॉर के टाइम पे हो, तो उन लोगों को 1 साल की क्लर्कशिप, यानी कि 1 साल किसी भी मेडिकल कॉलेज में, उसके बाद आपको वो सारा क्लियर होने के बाद तब आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करोगे। यानी कि जो 6th ईयर में ऑनलाइन थे ड्यू टू वॉर या कोविड पेंडेमिक की वजह से, उनकी 2 साल की इंटर्नशिप हुई। और जो आप क्लर्कशिप करोगे उसमें आपको 5000 पर महीने पे करना उस इंस्टीट्यूट या कॉलेज में जहाँ से आप प्रैक्टिस करोगे। और सेकंड थिंग, जब आप क्लर्कशिप कंप्लीट कर लोगे तो आपको स्टाइफंड मिलेगा, ऐसा इसमें लिखा हुआ है, मिलना चाहिए। अब हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। इन्होंने लिखा है कि एफएमजीज हैड अ ब्रेक इन पेनल्टीमेट ईयर ऑफ स्टडी ओइंग टू कोविड पेंडेमिक और वॉर एंड कंप्लीटेड एफएमजी कोर्स इंक्लूडिंग एग्जामिनेशन थ्रू ऑनलाइन मोड। यानी कि जो 5th ईयर में अकॉर्डिंग टू यूक्रेन, यानी कि 6 साल का एमबीबीएस है, तो आप 5th ईयर में जैसे इंडिया गए हो, 5th और 6th ईयर ऑनलाइन मोड में हुआ है, बचा हुआ जो भी एग्जाम था आपने ऑनलाइन किया है, तो आपको यहाँ पे 2 साल का क्लर्कशिप करना पड़ेगा। उसके बाद आप एलिजिबल होगे इंटर्नशिप के लिए 1 साल के, यानी कि यहाँ पे आपको 3 साल का करना पड़ेगा। तो गाइज बेसिकली जो 5th ईयर में चले गए थे, आगे का जो भी कोर्स ऑनलाइन ही हुआ है, यानी कि वो 6th ईयर में नहीं आ पाए, इसमें स्पेसिफिकली नहीं लिखा है, उन्होंने क्लियर ये कहा है कि जिनका 5th और 6th ईयर दोनों ही ऑनलाइन है, उनको 3 साल की जो है टाइम ड्यूरेशन आपको स्पेंड करना पड़ेगा। उसके बाद इसमें यह भी लिखा है कि आपको वही 5000 पर मंथ पे करना पड़ेगा 2 साल के लिए, यानी कि 1,20,000 हो गए हैं। इंटर्नशिप में आपको स्टाइफंड मिलेगा, इन्होंने कहा है, बाकी मिले नहीं मिले वो बात की बात है, लेकिन ये 3 साल आपको स्पेंड करने पड़ेंगे। अब उन लोगों के लिए है जिन्होंने 6th ईयर यानी कि लास्ट ईयर एंड पेनल्टीमेट ईयर यानी कि 5th ईयर, जिनका टोटली ऑफलाइन है, यानी कि जो स्टूडेंट यूक्रेन में ही कंटिन्यू जिन्होंने किया। जैसे मैं अपनी बात करूं, 3rd ईयर में वॉर हुआ था, उस टाइम पे मैं गया था, उसके बाद मैं 4th ईयर में आ गया, तो मेरा 4th ईयर 5th ईयर भी पूरा ऑफलाइन हुआ एंड 6th ईयर बचा हुआ है। तो ये भी अगर ऑफलाइन पूरा मैं कंप्लीट करता हूं तो मेरे को सिर्फ 1 साल की इंटर्नशिप करनी है। यानी कि इनके अकॉर्डिंग 5th एंड 6th ईयर आपका ऑफलाइन रहा, वॉर कोविड डजंट मैटर, आपने 5th और 6th ईयर अगर ऑफलाइन किया है तो आपको सिर्फ 1 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, कोई क्लर्कशिप नहीं। और स्टाइफंड तो मिलना चाहिए अपने को। बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन था कि जिन्होंने सिर्फ 6th ईयर ऑफलाइन किया है या 1 सेमेस्टर ऑफलाइन किया है, उनके बारे में क्या है। तो गाइज उनके बारे में भी कोई स्पेसिफिक नोटिस नहीं है। तो बेसिकली ये 3 कैटेगरी है जो कि इंटर्नशिप के रिगार्डिंग इन्होंने नोटिस डाला है। अब हम बात करते हैं जिन्होंने ट्रांसफर लिया, यानी कि दिस रिलैक्सेशन इज फॉर द बैच ऑफ स्टूडेंट्स हु आर एट द टाइम ऑफ रिटर्न टू द इंडिया वर इन 1st, 2nd एंड 3rd ईयर। यानी कि जो 3rd ईयर तक के स्टूडेंट थे और वो इंडिया गए थे, तो उनको क्या रिलैक्सेशन दिया। तो उन्होंने पहले ईयर वाइज भी एक नोटिफिकेशन डाला था कि 2021 से पहले जो बच्चे हैं सिर्फ वही ट्रांसफर ले सकते हैं, लेकिन बीच में इन्होंने एक और रिलैक्सेशन दिया था। कई बच्चों ने जिन्होंने ट्रांसफर लिया उनको पता होगा कि 7 मार्च 2024 तक ये बोल दिया था कि अगर आपने 2021 के बाद भी अगर एडमिशन ले रखा तो आप ट्रांसफर ले सकते हो। अब उन बच्चों को भी जो है, अगर उन्होंने जो भी कोर्स ड्यूरेशन ट्रांसफर लेने के बाद वहां से अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया ऑफलाइन मोड में, तो उनको भी सिर्फ 1 साल की इंटर्नशिप में ही जाना है। अब इन्होंने कहा है कि इंडिया में अगर आप इंटर्नशिप या क्लर्कशिप कर रहे हो, तो उन्होंने बताया कि 7.5% ही एमबीबीएस सीट है ओल्ड कॉलेज, यानी कि जितने भी अपने पुराने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसमें सिर्फ 7.5% सीट्स पे ही आप बच्चों को क्लर्कशिप करवा सकते हो। अगर हम बात करें मिनिमम 200 सीट्स होता है एक मेडिकल कॉलेज में, तो उसका 7.5% होता है 15 सीटें। तो एक कॉलेज में वो लोग 15 बच्चों को ही क्लर्कशिप करवाएंगे। तो आप लोगों को पता है कि एक इंटर्नशिप का भी क्राइसिस चल रहा है इंडिया में। बहुत सारे बच्चों का इंटर्नशिप एफएमजी है वो क्लियर तो हो जाता है, लेकिन इंटर्नशिप के लिए 6-6 महीने 1-1 साल पेंडिंग में रहती है। अब इनका लास्ट पॉइंट जो है वो 5th, वो है कैपिंग ऑफ द टाइम लिमिट टू क्वालिफाई एफएमजी एग्जामिनेशन। यानी कि अब ऐसा नहीं है कि आपने कितने भी टाइम लगा के एफएमजी क्लियर किया, 1st अटैम्प्ट 2nd अटैम्प्ट या 5-5, 6-6 अटैम्प्ट दे रहे हो। इन्होंने टाइम लिमिट लगा दिया है। इन्होंने कहा है कि 10 साल में, यानी कि आपने जब एडमिशन लिया तब से आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है और 10 साल के विद इन आपको इंटर्नशिप कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो गाइज देखो, जिनका
1 साल का इंटर्नशिप होगा उनका समझ में आता है। 6 साल की आपने MBBS की, यूक्रेन से मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप जाके 6 महीने या 1 साल में जब भी एग्जामिनेशन लिखते हो, आपका क्लियर हो जाता है, 1 साल की इंटर्नशिप कर रहे हो, तो अराउंड 7-8 ईयर में आप ग्रेजुएट हो जाओगे फुली अकॉर्डिंग टू इंडिया। लेकिन जिनको 2 साल की क्लर्कशिप करनी है और ओवरऑल पीरियड 3 साल और स्पेंड करना है, अब मान के चलो 6 साल के बाद वो जाता है इंडिया, 1 साल तक उसका क्लियर नहीं होता है, 7 साल ऐसे हो गए, 3 साल के ड्यूरेशन में अगर आपने अपना क्लियर कर लिया 1 साल जस्ट जाते ही क्लियर करने के बाद, तो 10 साल में हो जाएगा आपका कंप्लीट। लेकिन जिन बच्चों का यानी कि फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकंड अटैम्प्ट, थर्ड, फोर्थ में नहीं होता है, 2-2, 3-3 साल तक नहीं होता है, तो उसका ड्यूरेशन कैसे मैनेज होगा, इसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। एंड ये आपको देखना पड़ेगा इसके रिगार्डिंग, मतलब उनके अकॉर्डिंग ये है कि आपको 10 साल में क्लियर करना है तो करना है। इसको कंसिडर करना है सारे स्टूडेंट्स को कि भाई कम से कम टाइम में अपना जो भी है पास हो जाए सारे एग्जामिनेशंस। अब कुछ बच्चों के क्वेश्चंस थे, उसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं, और मेरे भी डाउट है उसमें, कमेंट करके उस चीज़ को जिसको पता हो आप एक्सप्लेन कर सकते हो, कुछ बता सकते हो। इसे बोल रहे थे कंपनसेशन सर्टिफिकेट है क्या। जिन्होंने ना यूक्रेन से या किसी भी कंट्री से कोविड या वॉर के ड्यूरेशन में इंडिया गए, अब उस ड्यूरेशन के बाद यहाँ पे आते हैं और उन लोगों ने वो सारे सब्जेक्ट्स प्रैक्टिस किए, सारा एग्जाम आपने ऑफलाइन मोड में लिखा, और तब आप यहाँ से एक सर्टिफिकेट लेके जा रहे हो, वो है कंपनसेशन सर्टिफिकेट। बिकॉज ऑफ कोविड या वॉर की वजह से लगा लो, आप आए ही नहीं, आपका पूरा 5th एंड 6th ईयर ऑनलाइन था, तो आपने कैसे कंपनसेट किया। उनके अकॉर्डिंग कंपनसेशन का मतलब है आपको जाके वहाँ पे दोबारा से उन सब्जेक्ट्स को लर्न करना था, आपको वो सारे प्रोसीजर्स आपने देखना था या प्रैक्टिस करना था, तो आपने नहीं किया, तो वो ऑनलाइन जो सर्टिफिकेट है वो कैसे बना या उसके ऊपर क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो आपको 3 साल की इंटर्नशिप वहाँ पे भी एक चांसेस है कि मिले। आई डोंट थिंक दे विल अलाउ टू डू लाइक और एक्सेप्ट योर कंपनसेशन सर्टिफिकेट। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर जिन्होंने ऑनलाइन किया है और जिनको पता हो कि उनका कंपनसेशन सर्टिफिकेट वैलिड होगा कि नहीं, ये आप स्टूडेंट हो, आपको ही पता होना चाहिए कि उसको कैसे डॉक्यूमेंट्स पूरे करने पड़ेंगे, तब जाके आप वैलिड होगे उस चीज़ के लिए, नहीं तो आपका जो है फिर हमेशा जो है डॉक्यूमेंटेशन अनवैलिड किया जाएगा। एंड एक क्वेश्चन था कि जिसका 1 सेमेस्टर सिर्फ ऑफलाइन है, जिन्होंने इस तरीके से ट्रांसफ़र लिया किसी भी कंट्री में, मान के चलो कोई उज्बेकिस्तान ही गया है और उन्होंने 5.5 साल तक जो भी है, बीच में यूक्रेन में 3 साल पढ़े, वॉर के टाइम आप इंडिया चले गए, उसके बाद 2-2.5 साल तक आप इंडिया में रहे, और लास्ट का 1 सेमेस्टर आपने, मतलब वहाँ पे इंडिया से भी आपने उज्बेकिस्तान का ऑनलाइन कोर्स ही स्टार्ट कर रखा था, और सिर्फ 6 महीने जिन्होंने ऑफलाइन किया है, तो उनकी इंटर्नशिप की ड्यूरेशन कितनी होगी, इसके ऊपर भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। लेकिन बच्चों के ये क्वेश्चन थे जिन्होंने, मतलब जिनका होगा या जिन्होंने किया होगा ऐसा कुछ। तो गाइज अगर जिसको पता हो तो आप इस चीज़ों के बारे में बता सकते हो। अब वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे, और अगर आपको कुछ पॉइंट्स ऐड करने हो या कोई ऐसी चीज़ की जानकारी चाहिए होगी तो आप कमेंट्स कर सकते हो। काफ़ी दिन बाद वीडियो बनाया तो सपोर्ट ज़रूर करना है यार, और शेयर ज़रूर करना है। और अब सारी जो वीडियोज़ हैं वो आपको प्रॉब्लम्स हैं हमारी लाइफ में, जो FMG या जो भी है उसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उसके ऊपर मैं वीडियोज़ बनाने वाला हूँ। तो बने रहना मेरे चैनल पर, और जो नए सब्सक्राइबर है प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। टेक केयर, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।